गुरु जी कृपा करियो, बरसे ज्ञान फुहार हमी रस बन के झरियो। गुरु जी कृपा करियो, बरसे ज्ञान फुहार हमी रस बन के झरियो। गुरु जी कृपा करियो, बरसे ज्ञान फुहार हमी रस बन के झरियो। रोम रोम प्रभु। जिंदगी के इस नाटक की असलियत का पता हमें तब चलता है जब हमारी मोह निंद्रा खुलती है और मौत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, बिना गुरु के कोई दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता। जैसे संख्या से जुड़े बिना शून्य का कोई मूल्य नहीं, वैसे ही भगवान से जुड़े बिना मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं। मेरे सतगुरु, जब भी मेरी वसीयत बनाओ, ना धन लिखना, ना सोना और ना चांदी। मेरे सतगुरु, लिखना तो बस दो चीज़ लिखना, एक तेरा सत्संग और दूसरा तेरा प्यार। मंदिर भी वही है और डेरा भी वही है, आंखें बंद करके देखा सतगुरु प्यारा भी वही है। कल तक भी मेरी नाव का मांझी वही था, आज भी मेरी किश्ती का किनारा वही है। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जिस दिन बाहर मुखी यार दोस्त सखी सहेली रिश्तेदार लोग दिखावे के बिना हम सत्संग और सेवा की ओर रुख करेंगे, उस दिन से हमारा एक कदम मालिक के प्यार की ओर बढ़ने के लिए शुरुआत हो जाएगी। तुमने जिधर निहारा वही संसार बन गया, तुमने जो विचारा वही संस्कार बन गया। क्या करिश्मा था तुम्हारी नज़रों में मेरे मालिक, तुमने जिसे संवारा वही गुलजार बन गया। दिन हुआ है तो रात भी होगी, मत हो उदास बंदे, भजन करेगा तो बात भी होगी। बस इतना प्यार करते हो तुम मुझसे, एक समय ऐसा भी लाऊंगा कि भजन सुमिरन पर हर रात अपनी मुलाकात भी होगी। अगर हमने भजन नहीं करना था तो नाम क्यों लिया था, क्या मकसद था नाम लेने का, जरा सोचिए, विचारिए और अमल कीजिए। गुरु बिन कोई नहीं अपना, सारी दुनिया पर नज़र डालकर देखें, यहाँ अपना कौन है। अपना तो वही है जो यहाँ भी अपना हो और मौत के बाद भी अपना हो। जिनको हम अपना समझते हैं वे तो हमारे जीते जी हमें आंखें दिखा देते हैं, हमारे जीते जी हमें छोड़कर चले जाते हैं। मौत के बाद वे हमारी क्या सहायता करेंगे। हमारा अपना सिर्फ एक परमात्मा है। शब्द तो इस समय भी हमारे अंदर है, आत्मा शब्द की एक किरण है और यही आत्मा हमारे शरीर में फैली हुई है। हमें अपनी चेतना को वापस तीसरे तिल पर लाना है ताकि वह शब्द के साथ जुड़ सके। फिर शब्द आत्मा को ऊपर की ओर खींच लेगा। शब्द तो हर जगह है, मगर हमें अपनी आत्मा को उस स्तर तक लाना है जहाँ से शब्द आत्मा को चुंबक की तरह ऊपर खींच सके। अपने बनाए हुए कैलेंडरों के अनुसार सप्ताह के दिन हमारे बनाए हुए हैं। मालिक की दृष्टि में कोई समय, महीना, वर्ष या दिन नहीं है, वह काल और स्थान से परे हैं, सर्वव्यापी है। संत मत किसी विशेष दिन को कोई महत्व नहीं देता, केवल वह दिन और समय हमारे खाते में लिखा जाता है जिसे हम मालिक की याद में बिताते हैं। केवल वह दिन और वह समय पवित्र है जब हम उसे याद करते हैं, बाकी सारा समय सांसारिक धंधों में लगे रहने के कारण व्यर्थ बीत रहा है। सतगुरु का सुमिरन हमारे पास ऐसा शक्तिशाली सूक्ष्म हथियार है जो हमारे आंतरिक मंडलों में आत्मा की हर प्रकार की विरोधी शक्तियों से रक्षा करता है। सतगुरु के नाम के सिमरण में परमात्मा की सारी शक्तियां समाई हुई होती है। यह सिमरण उस बंदूक की गोली के समान है जिसका प्रभाव अचूक होता है। गुरु के नाम के सुमिरन से ही हमारे सब पिछले कर्म नष्ट होते हैं। प्रभु के नाम से जुड़ने वाले गुरु मंत्र की शक्ति किसी भी हालत में बेअसर नहीं हो सकती। इसलिए हमें सदा सतगुरु के दिए हुए नाम का ही सुमिरन करना चाहिए और यही सिमरण
आखिर में जीवात्मा को अपने निज घर ले जाता है। बाबा बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, जब सच्चे इश्क की नवाज का पता लग गया, जब उस मालिक से पहचान हो गई, फिर मंदिर और मस्जिद का ध्यान हट गया। जी, जब उस शब्द स्वरूप सहज शाह मालिक ने अंतर में दीदार दिया, बड़े शिकवे थे जी, मैं साहब से ये कहूँगा, लेकिन दर्शन के साथ सब कुछ भूल गया जी, मैं गुरु दीक्षा का मोल। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, ए सत्संगी, जब तुमको नाम नहीं मिला था तो तू अज्ञान में था और तेरा दोष भी नहीं था। अब तो सतगुरु ने रहमत के खजाने की चाबी तुझको दी है, अपने चरणों में लिया है। कभी तूने अपनी किस्मत के बारे में सोचा? ए सत्संगी, तू कितना खास बंदा है, सो हमें फ़क्र होना चाहिए और जिम्मेदार भी। भजन सिमरन ही हमारी असली जिम्मेदारी है। जैसे जैसे हम नाम का सिमरन करते जाते हैं, वैसे वैसे भीतर की सारी गंदगी भी निकलती जाती है। बाबा जी फरमाते हैं कि कलयुग में सिर्फ एक ही साधन है, नाम रूपी जहाज, जिस पर सवार होकर ही जीव सचखंड तक पहुंच सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो रास्ता है वह नाम है, जिस पर चलकर आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो सकता है। आत्मा परमात्मा एक ही सेज पर है, पर दोनों का मिलन नहीं होता, क्योंकि आत्मा मन के पिंजरे में कैद है और आज़ाद करवाने की पूंजी केवल सतगुरु के पास है। वो जीव को मुक्ति दिलाने के लिए मनुष्य के चोले में धरती पर आते हैं और नाम का दान देकर भजन सुमिरन के द्वारा मन के पंजे से आज़ाद करवा देते हैं। राधा स्वामी।